हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं आगामी परीक्षाओं से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत सी परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? मुंबई, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। देखिए, वर्धा में प्रस्तावित किया था, तो प्रस्ताव को पारित जो किया गया मुंबई अधिवेशन में। वर्धा में गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम एक आंदोलन करेंगे, लेकिन इसका प्रस्ताव मुंबई अधिवेशन में किया गया। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनिथगो और इनमें से कोई नहीं। तो ये थे लॉर्ड बेबल। 1943 से 1947 तक यह भारत के वाइसराय भी रहे और गवर्नर जनरल भी। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? ऑप्शन है मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, पुणे। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। कहां से? मुंबई। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के किस मैदान में पारित किया गया? मरीन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, चैम्बूर मैदान और ग्वालियर टैंक। तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं, या महात्मा गांधी। तो देखिए, जब 8 अगस्त को इस आंदोलन का होना था, तो यानी 8 अगस्त की मध्यरात्रि में और लगभग 9 अगस्त को अंग्रेज सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और सारे बड़े नेताओं को उठा लिया, यानी जेल में डाल दिया। तो इस ऑपरेशन का यानी इस आंदोलन का नेतृत्व बाकी सहयोगियों ने किया। लेकिन अगर ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं मिलता है तो आप इसका उत्तर ये लगाएंगे। लेकिन इनमें से कोई नहीं की जगह अगर कोई नाम दे दें तो वहां पर आप महात्मा गांधी को प्रेफर करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस्प योजना के फलस्वरूप आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब ने या उपयुक्त सभी ने? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी ने। देखिए, हिंदू महासभा के जो कर्ता धर्ता थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग भी इससे तटस्थ रहे थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और सरोजनी नायडू। तो देखिए, ये बनाया था आपका महात्मा गांधी। किसने बनाया था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया
उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? अब्दुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह और जवाहरलाल नेहरू। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू लेखक भी थे, प्रस्तावक भी थे, क्योंकि ये गांधी जी के सहयोगी रहे। पूरे आंदोलन में ये गांधी जी के सहयोगी थे, इसलिए पेपर में कभी जवाहरलाल नेहरू अगर आएगा, अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी ना हो। नेक्स्ट, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया? ऑप्शन है 1942, 1943, 1913, 1911। तो इसका सही उत्तर है 1942। नेक्स्ट, यह कथन हम भारत को तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किस से जुड़ा है? असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को पद छोड़ने को कहा और राजसी रियासतों को अपने जनता की प्रभु सत्ता स्वीकार करने को कहा। तो ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, केवल 3 या 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर है केवल 3, केवल 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता रहा? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया और सुचेता कृपलानी। तो देखिए, ये थे राम मनोहर लोहिया। इनके साथ में उषा मेहता और बी.एम. खाकर भी शामिल थे। उषा मेहता और बी.एम. खाकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 6 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष रहा? तो देखिए, इनमें जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे अब्दुल कलाम। ये 1941 से लेकर 1945 तक लगातार 6 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1946 में जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने। जब तक ये रहे, क्योंकि इस बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? लुई फिशर, विलियम एल सेवेर, बैब मिलर, नेगली फर्सन। तो ये थे लुई फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चैम्बरलैन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो ये थे आपके चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जब गांधी जी सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने रेडियो प्रसारण किया? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया था राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता और बी.एम. खाकर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? उषा मेहता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल और बांकीपुर जेल। तो ये भेजा गया था आपको बांकीपुर जेल। याद रखेंगे कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल। जबकि गांधी जी को और सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस यानी पुणे के यरवदा के जेल में
आगा खां पैलेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कॉन्फ्रेंस वीडियो चलाने हेतु है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है, आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार के गठन में सहायक। तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कॉन्फ्रेंस वीडियो चलाने हेतु। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात और संयुक्त प्रांत। तो इसके ऑप्शन हैं 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 1 और 4। तो ये रहे 1 और 4, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन फल था किस प्रस्ताव के? भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखों में देशवासियों का हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, एआईसी द्वारा 1942 में प्रस्ताव पारित करने का। तो आपके पास ऑप्शन है 1 2 1 2 4 2 3 4 उपयुक्त सभी। तो देखिए, गांधी जी ने कभी भी भड़काने की बात नहीं की थी, जबकि निराश्य भी था, जापानी धमकी भी थी और एआईसी का 1942 का प्रस्ताव भी था। क्योंकि जापानी धमकी क्यों थी? क्योंकि उस समय सुभाष चंद्र बोस जापान जा चुके थे और वहां से उनकी सेना में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा। सही है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन जन आंदोलन में उठ खड़े हुए। सही है। अब देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आर ए की सही व्याख्या, क्योंकि आर और ए में कोई संबंध नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो देखिए, यहाँ पर है मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली। तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर लेंगे, ऑप्शन में चेंज कर लेंगे। तो ऑप्शन आएगा, कहाँ बंदी बनाया गया था? तो ऑप्शन आएगा मुंबई। मुंबई। और रखा कहाँ गया था? तो रखा गया था आगा खां पैलेस। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे। क्या रहेगा? मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? यरवदा मंदिर, नैनी जेल, अहमदनगर के किले में, या आगा खां पैलेस में। तो आपका आंसर है आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस। नेक्स्ट, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया, उनके नाम। तो नाम में है रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद। तो इन दोनों के नाम हैं नारायण सिंह और सुखलाल। नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? सरोजनी नायडू, कल्पना दत्त जोशी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली। तो कौन थी? अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन सरकार स्थापित हो गई थी? इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, सतारा। तो कहाँ हो गई थी? सतारा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी और सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रफ़ी अहमद किदवई। तो कौन थे सलाहकार? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ताम्रलिप्त
जातीय सरकार का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समांतर सरकार थी। सार्वधिनायक तथा सर्वोच्च नेता था अजय मुखोपाध्याय, सुशील चंद्र धारा, मातंगनी हाजरा और सतीश चंद्र सामंत। तो सही उत्तर है सतीश चंद्र सामंत। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में से किसने किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन या जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, यहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहां से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड बेवल और एबी अलेक्जेंडर। तो ये किसने कहा? ये कहा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा? राम मनोहर लोहिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। तो किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी का अहिंसात्मक क्रांति के सौम पैगंबर थे, ये किसने कहा? बी आर नंदा, डीजी तेंदुलकर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेप्रिये और लुई फिशर। तो ये किया था लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेप्रिये ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें अरुणा आसफ अली की असाधारण भूमिका थी। जवाहरलाल नेहरू को इस आंदोलन के दौरान अहमदनगर फोर्ट में बंदी बनाकर रखा गया था और इसमें एनी बेसेंट की जानदार भूमिका सराहनीय थी। तो इसका आंसर होगा डी, यानी एनी बेसेंट की भूमिका सराहनीय। तो एनी बेसेंट इसमें अवेलेबल नहीं थी। तो अब बारी आती है आज के प्रश्नों की। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के किस स्थान से आरंभ हुआ था? मुंबई के किस स्थान से आरंभ हुआ था? दूसरा प्रश्न, लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना रहा? और तीसरा प्रश्न, रेडियो पर प्रसारण किसके द्वारा किया जा रहा था? रेडियो पर प्रसारण किसके द्वारा किया जा रहा था? ठीक, इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपको वीडियो कैसा लगा यह राय भी हमें जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को दूसरों लोगों तक शेयर करें और अपने दोस्तों में इसके बारे में बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।